मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की मेहनत अब सफल होते दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था। देश में काफी सारे रिफॉर्म्स किए, पीएलआई स्कीम लॉन्च करके काफी सारी कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए गए। इन सब की बदौलत आज की डेट में हजारों कंपनीज भारत में आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे तो भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्लांट्स खोले, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही पर्सनली इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस फील्ड में भारत को कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है, और वो है एविएशन इंडस्ट्री, जिसमें प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग आती है। अभी तक एक भी ग्लोबल एविएशन कंपनी ने भारत में अपनी फाइनल असेंबली लाइन सेटअप नहीं की है, ना ही हेलीकॉप्टर्स की, ना ही प्लेन्स की। अब ये तो खैर किसी भी सरकार का सपना होगा कि उनके देश में वहां पर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, क्योंकि प्लेन्स काफी कॉस्टली होते हैं और एक ही डील कई बिलियन डॉलर्स की बन जाती है। लेकिन प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत लाना ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ग्लोबल एविएशन मार्केट में सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर है एयरबस कंपनी, और ये कंपनी कमर्शियल प्लेन से लेकर प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। भारत सरकार ने एयरबस कंपनी को इनवाइट किया था भारत में असेंबली लाइन लगाने के लिए, एंड इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब ऑब्वियसली की बात है कि एयरबस कंपनी सीधा अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में तो लाएगी नहीं। एयरबस ने कुछ साल पहले कहा था कि वो सबसे पहले अपने हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन को भारत में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद प्राइवेट जेट्स और कमर्शियल प्लेन्स के सेगमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अब जो कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स के लिए एयरबस कंपनी ने भारत सरकार से प्रॉमिस किया था, वो कंपनी आज की डेट में पूरा करते दिखाई दे रही है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में अपने पहले हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एयरबस कंपनी ने 4 लोकेशंस को फाइनलाइज कर दिया है। इनमें से पहली लोकेशन है गुजरात स्टेट में, दूसरी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में, तीसरी लोकेशन है कर्नाटका स्टेट में, और चौथी लोकेशन है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। योगी बाबा का यूपी भी कंपटीशन में है। एयरबस कंपनी का कहना है कि वो कुछ ही हफ्ते के अंदर ही इन चारों स्टेट्स में से एक को फाइनलाइज करके प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे, और इस समय वो चारों स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफर को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चारों स्टेट्स पुश कर रही हैं कि ये प्लांट उनकी स्टेट में लगे, और इसके लिए सरकारें काफ़ी इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रही हैं। अब ये फाइनल असेंबली लाइन भारत के प्राइवेट सेक्टर में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जहाँ पर एयरबस कंपनी हेलीकॉप्टर्स की फाइनल प्रोडक्शन करेगी। इंजन से लेकर रोटेटर ब्लेड्स और सारा सामान यहाँ पर लाकर असेंबल किया जाएगा, और इसी फैसिलिटी से हेलीकॉप्टर्स भारत की मार्केट के साथ साथ ग्लोबल लेवल के ऊपर भी एक्सपोर्ट होंगे। इसके लिए एयरबस कंपनी ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, और सबसे पहले एयरबस कंपनी अपने सिंगल इंजन वाले लाइट हेलीकॉप्टर H125 वेरिएंट को यहाँ पर असेंबल करेगी। एयरबस इससे पहले फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील में अपने लाइट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, और ये वर्ल्ड वाइड चौथी फैसिलिटी होने वाली है। एयरबस कंपनी ने कहा है कि पहले साल वो इस प्रोडक्शन लाइन में 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड अगले 20 साल में उनका टारगेट है 500 हेलीकॉप्टर्स यहाँ से मैन्युफैक्चर करके भारत और साउथ एशिया में अपने दूसरे कस्टमर्स को डिलीवर करना। आई होप कि एयरबस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर्स वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, ताकि कंपनी हेलीकॉप्टर्स के बाद भारत में प्राइवेट जेट्स और उसके बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करे। एंड फॉर द टाइम बिंग अभी हमें हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइन से ही खुश होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि गुजरात, यूपी, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन सी स्टेट को ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।